परिवार लास्ट पर अब राजनीति कर रहा है, सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। शुरू से ही इस परिवार की मानसिकता न्याय की तरफ नहीं थी, पैसे की तरफ थी। हत्या के दूसरे दिन ही QR कोड जारी करना, जो आता है उससे पैसे का डिमांड करना। हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि इनको सब मदद कीजिए, आर्थिक मदद कोई ना करे, क्योंकि पैसा देकर ये सब पागल हो गई है। जो पैसा दे रहा है कुछ भी बयान दे दो। कल प्रसाद किशोर आकर कुछ पैसा दे देंगे तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे दो। भरत तिवारी केस में आप मोर्चे संभाले थे और आप ही के ऊपर आरोप लगे। देखिए, ये तो पूरा मामला ही संदेह के अब घेरे में आ गया, और जितने लोग भी भरत तिवारी के मामले में शुरू दिन से एक्टिव थे, उनके लिए 44 डिग्री टेम्परेचर में रोड पे खड़े रहे, वो सब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और ये परिवार लास्ट पर अब राजनीति कर रहा है, सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। शुरू से ही इस परिवार की मानसिकता न्याय की तरफ नहीं थी, पैसे की तरफ थी। हत्या के दूसरे दिन ही QR कोड जारी करना, जो आता है उससे पैसे का डिमांड करना। अभी आप लोग देखे ही होंगे, पहले इनके माताजी का स्टेटमेंट था कि भरत तिवारी का हत्या सम्राट चौधरी जी कराए हैं। ये सर्वविदित ही है, जो प्रदेश का मुखिया होता है उसके नेतृत्व में ही पूरी प्रशासन हो, गृह मंत्रालय भी उनके पास है। आज पैसे लेकर उनके साथ गलबगहिया करना। 48 घंटे का टाइम था, 48 घंटा 6 बजे ख़त्म हो गया। हम तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मांग करेंगे, जो भी न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, कि इन लोगों का कॉल डिटेल्स, पूरे परिवार का कॉल डिटेल्स निकाला जाए, और जितना अकाउंट है अकाउंट इन लोगों का खंगाला जाए। कौन पैसा दे रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, कि रोज़ एक नया बयान हो रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों के मीडिया में चला था कि भोजपुर SP आकर हमको धमका रहे हैं। यदि आपको प्रशासन ही नियुक्त कराना था तो डायरेक्ट SP साहब से बोलते कि हमको 4 यहाँ गार्ड दे दीजिए। किसी को धमकाने के लिए भोजपुर SP को खुद आना नहीं पड़ेगा। ये आप लोग भी समझ रहे हैं कि भोजपुर SP चाहे कोई भी SP जिले का हो, वो किसी को धमकाने के लिए खुद नहीं आएगा। आप बार बार बयान बदलना। पिताजी का भी बयान आया, प्रशांत किशोर जी इस पूरे लड़ाई में, जिस दिन महापंचायत हुआ था उसमें प्रशांत किशोर जी एक बड़े चेहरा थे जो शामिल हुए थे। प्रशांत जी आश्वासन भी दिए कि हम साथ हैं। आज प्रशांत जी पर प्रश्न चिन्ह लगाना। फिर 2 घंटे के बाद कौन सी परिस्थिति आ गई कि 2 घंटे के बाद फिर भरत तिवारी के पिताजी के द्वारा बयान देना कि नहीं ये सब गलत बात है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है वो जाएगी पवन सिंह से मिलने के लिए। जब स्टेटमेंट देखिए, जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस टाइम उनकी पत्नी पटना में पवन सिंह के साथ बैठी हुई हैं। मनोज तिवारी के साथ भी वीडियो जारी हुआ है। मनोज तिवारी उस दिन कहाँ थे जिस दिन लड़ाई थी? ये पूरा पैसों का खेल है और कुछ नहीं है। और रही बात गवाही की, तो गवाही हम लोग देंगे और लड़ाई को जिंदा रखेंगे। उनके केस मैनेज करने से केस मैनेज नहीं होगा। हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि इनको सब मदद कीजिए, आर्थिक मदद कोई ना करे, क्योंकि पैसा देकर ये सब पागल हो गई है। जो पैसा दे रहा है कुछ भी बयान दे दो। कल प्रसाद किशोर आकर कुछ पैसा दे देंगे तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे दो।
सरकार में रहते हुए चिराग पासवान, सरकार में रहते हुए अमरिंदर पांडे, सरकार में रहते हुए अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह, सबने आकर इस परिवार के साथ खड़ा रहने का काम किया, आवाज़ उठाने का काम कर दिया। और सब पे उंगली उठाना, ये राजनीति कर रहा है। न्यायालय से बड़ा कौन है? को 2 दिन में डिसीजन दे देगा आपको। 48 घंटे का मुख्यमंत्री टाइम दिए थे, क्या डिसीजन निकला? उस आंदोलन में गांव के लोगों पे, 15 लोगों पे, वो भी सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ये यादव जी हैं, ये पंडित जी हैं, पासवान जी हैं, साहू जी हैं, बाबू साहब हैं, सब पे FIR हुआ है। ये परिवार एक बार भी उस केस के विषय में नहीं बोल रहा है। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। ये न्याय का कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ पैसे का है। भाजपा की तरफ से इन लोगों को बांकीपुर चुनाव के लिए पैसा दिया गया है, आश्वासन दिया गया है कि तुमको 2030 में टिकट दे देंगे। महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, उजूल जुजूल बयान देना। उनके माताजी के बगल में एक बैठ के बयान दे रहा है, उसका पता कीजिए, उसी करिया का लौ चौबे है, उस पर छेड़खानी का और हरिजन का दोनों केस चल रहा है तियर थाने में। आप लोग के चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, और उसका कल ही खोलेंगे बहुत जल्दी हम। उसका कॉल डिटेल निकाला जाए, वो रात में किससे बात करता है। ये देखिए, ये फोटो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये विधायक का चुनाव लड़ेगी। अब इतनी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि ये विधायक का चुनाव लड़ने लगी। न्याय की बात करते करते पैसा उगाही चालू हो गया, सौदेबाजी चालू हो गया। दिल्ली जंतर मंतर पे जबरन ले जाने का भी हाँ, ये आपका सवाल सही है। 17 तारीख को महापंचायत में आह्वान हुआ था कि जंतर मंतर को 17 तारीख को प्रदर्शन होगा। तो 12 तारीख को किस परिस्थिति में, 12 तारीख को उनको कौन लेकर गया था? 12 तारीख को आप लोग देखे भी होंगे चैनल पे, वहाँ धरना दिया था उसका छोटा भाई, उसको कौन लेकर गया था? 17 तारीख को जब जाना था यहाँ से, तो हम लोग साथ में सब लोग गए थे। 17 के बाद आज 25 तारीख है। आज क्या ज़रूरत पड़ी कहने की? उसके पहले कितने बार मीडिया से आप बात किए हैं, एक बार भी हम नहीं कहे कि हमको कोई ज़बरदस्ती ले गया था, हमको दबाव दे रहा था। आप लोग सुने हैं कभी मीडिया में? कल कौन सी परिस्थिति आ गई कि कल आपको बयान देना पड़ा? जब मुख्यमंत्री से मिल लिए तब, इसके पहले नहीं। इसके पहले हम दबाव नहीं दिए थे। हम 17 तारीख को वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बोले थे। 12 तारीख को किसके कहने पर प्रदर्शन वहाँ हुआ था? कौन डील कर रहा था? कौन फंडिंग कर रहा है? इन लोगों का अकाउंट जांच होना चाहिए, अकाउंट फ्रीज होना चाहिए। तो बाबा आप लोग आगे क्या करिए? आगे हम लोग आयोग के पास आवेदन देंगे, इनका अकाउंट जांच हो, और ये पीछे से कौन खेल खेल रहा है, कौन रोज बयान बदलवा रहा है। कभी मुख्यमंत्री को दोषी कहना, कभी भोजपुर एसपी को दोषी कहना, कभी प्रशांत किशोर को दोषी कहना, कभी सरोज त्रिपाठी को दोषी कहना, कभी गांव वाले को दोषी कहना। ये कौन बार बार बयान बदलवा रहा है? इनका कॉल डिटेल और बैंक अकाउंट से सब पता चल जाएगा। कल सांसद पप्पू यादव पहुंचे थे और वहाँ पे उनको परिजन के द्वारा ये कहा गया कि सम्राट चौधरी से इसलिए मिले क्योंकि कुछ लोग गवाही देने से मुकर रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं है, कोई गवाही से नहीं मुकर रहा है। हमको तो देखने में ऐसा कोई गवाह नहीं है कि जो गवाही से मुकर जाए। एक तरफ उनकी माँ कह रही है कि हम पैसा, हमको नहीं चाहिए पैसे की कोई बात नहीं है, और कल सांसद पप्पू यादव 1 लाख रुपया दिए तो फट 1.5 लाख रुपया उसको रख ली। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कमरे के सामने कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए? जो भी यहाँ आए वो न्याय की बात करे, पैसे की बात ना करे। आपके मुंह से तो एक बार नहीं, आपकी चाहती हैं कि ये लगा रहे, मेरा दुकानदारी चलता रहे। ये दिखावे के लिए कहा जा रहा है कि पैसे नहीं चाहिए, लेकिन पैसे तो ले लिए जा रहे हैं। तो वही तो आप लोग बताइए, आप क्वेश्चन तो आप उठा सकते हैं कि आप पैसे नहीं लेने की बात कर रही हैं और जो आ रहा है पैसा रख रही है। तो आपकी तो दुकानदारी चलती रहे। आपको न्याय से क्या मतलब है, गिरफ्तारी से क्या मतलब है?
आपको तो मतलब है कि जितना लंबा खींचे ये कार्यक्रम मेरा दुकानदारी चलता रहे। आपको बदनाम किया जा रहा है, आप इस मामले को लेकर क्या? देखिए, बदनाम नहीं किया जा रहा है, ये प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है पूरे समाज पे। ये कल के साथ किसी के साथ कोई घटना घटता है तो समाज फिर मौन हो जाए। ये आने वाले समय के लिए सब पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ये कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा। ठीक। सब सरकार करा रही है और सरकार की देन है कि जो सर्व समाज एकत्रित हुआ है वो सर्व समाज एकत्रित न हो, क्योंकि इस आंदोलन में सिर्फ पंडित जी का आंदोलन नहीं था, इसमें यादव जी भी थे, पासवान जी भी थे, साहू जी भी थे, ये सर्व जात का आंदोलन था। तो सरकार इसको खत्म करने के लिए इन लोगों को प्रलोभन देकर इन लोगों से बयान दिलवा रही है।